हे गाइस व्हाट इज़ अप। तो लास्ट क्लास में यार हमने ट्रीज़ के बारे में समझने की कोशिश की थी कि यार ट्रीज़ होते क्या हैं, उनका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, उन पे किस किस टाइप के ऑपरेशन हम कर सकते हैं, किस टाइप का वो डेटा स्टोर करते हैं और उनमें कौन कौन से टर्म्स हम यूज़ करते हैं। देन यार हमने जेनरिक ट्रीज़ के बारे में देखा कि जेनरिक ट्रीज़ क्या होते हैं, उसकी एक पर्टिकुलर नोड का स्ट्रक्चर क्या रहता है और इसको हमने इंप्लीमेंट करके भी देख लिया था, राइट। एंड लास्ट में यार हमने एक क्वेश्चन किया था जेनरिक ट्रीज़ के ऊपर विच इज़ लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। ठीक है। तो यार आज हम कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं यार जेनरिक ट्रीज के ऊपर। अभी के लिए सिंपल क्वेश्चंस ही कर रहे होंगे, बट हमें क्वेश्चन से ज़्यादा अप्रोच पे फोकस करना है कि यार किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए हमें जेनरिक ट्रीज का तो उसकी अप्रोच क्या रहेगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यार हमारा, हमें मैक्सिमम डेप्थ ढूंढनी है किसी भी जेनरिक ट्री के लिए। ठीक है, और मैक्सिमम डेप्थ से इनका मतलब क्या है यार? मैक्सिमम डेप्थ से ये लोग कह रहे हैं कि नंबर ऑफ नोड्स बिटवीन रूट नोड टू द फार्देस्ट लीफ। कहने का तात्पर्य क्या है यार? कहने का तात्पर्य ये है यार कि मान लीजिए आपके पास कोई ट्री दे रखा है, तो रूट से लेके और जो सबसे दूरी पे लीफ रखी हुई है रूट से, उनके बीच में कितनी नंबर ऑफ नोड्स आ रही हैं। फॉर एग्जांपल इस ट्री के लिए यार ये नंबर 3 है, 1 2 एंड 3। रूट से लेके फार्देस्ट लीफ के बीच में जितनी नंबर ऑफ नोड्स हैं वही उस ट्री की मैक्सिमम डेप्थ है। तो इस ट्री के लिए आंसर हो जाएगा यार हमारा 3, क्योंकि ये हमारी रूट थी, ये हमारी, ये दोनों ही फार्देस्ट लीफ थी, इनके बीच में नंबर ऑफ नोड्स 3 आ रही हैं। ठीक है, नीचे वाला एग्जाम्पल भी देखते हैं। ठीक है यार, तो इस ट्री के लिए मैक्सिमम डेप्थ कितनी हो जाएगी? हमारी रूट ये रही और जो फार्देस्ट लीव है वो ये वाली है नंबर 14। तो रूट से लेके यहाँ तक कितने नंबर ऑफ नोड्स आ रहे हैं यार? 1 2 3 4 5। तो जो आंसर है यार वो हमें 5 रिटर्न करना है। ठीक है, तो प्रॉब्लम हमें समझ में आ रही है यार कि क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाहता है। अब सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, अप्रोच की तरफ कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए। ठीक है यार, तो हमने यार लास्ट क्लास में भी देखा था, हमने ये समझने की कोशिश की थी कि यार कोई भी ट्री है, मान लीजिए इस प्रकार से हमारा ट्री है। ठीक है, मान लीजिए हमारा ट्री है, तो हम इस ट्री को सब ट्रीज में डिवाइड कर सकते हैं। सब ट्रीज का मतलब क्या है यार? बेसिकली हम अपने रूट से एक लेवल नीचे जाएंगे और जो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है इसको एक सब ट्री की तरह ट्रीट करेंगे, यानी कि एक डिफरेंट ट्री की तरह। बात सही है। और इस ट्री के लिए यार हमारी जो रूट है वो ये वाली नोड है। सेम हमारी रूट के जितने भी चाइल्ड हैं हम उतने सब ट्रीज बना लेंगे। तो एक सब ट्री ये रहा यार और एक सब ट्री ये रहा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं यार? हम इन सब ट्रीज पे रिकर्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इन सब ट्रीज का अगर आंसर मंगवा लें तो हम अपना जो ये पूरा का पूरा बड़ा ट्री था इसके लिए आंसर बना पाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए देखते हैं कि हम अपने मैक्सिमम डेप्थ वाले क्वेश्चन को कैसे डिवाइड कर सकते हैं सब ट्रीज की मदद से। ओके, तो सेम ही तरीके से यार हम क्या कर रहे होंगे, हम इस वाले सब ट्री के लिए मैक्सिमम डेप्थ मांग लेंगे। तो इस वाले सब ट्री का आंसर क्या आएगा यार? इस वाले सब ट्री का आंसर आ जाएगा 3। बात सही है। इस वाले सब ट्री के लिए जिसकी रूट ये वाली नोड है, हमारा जो मैक्सिमम डेप्थ है वो 3 होगा, दैट इज 1 2 एंड 3। ठीक है, इस वाले सब ट्री के लिए कितना होगा यार आंसर? इस वाले सब ट्री के लिए हो जाएगा आंसर 2 एंड इस वाले के लिए भी हो जाएगा 3। ओके, बहुत ही बढ़िया यार। अब हमें अपनी रूट वाले सब ट्री के लिए, यानी कि रूट वाला जो बेसिकली हमारा बड़ा ट्री था उसके लिए आंसर निकालना है। तो हम कैसे निकाल रहे होंगे, खुद समझने की कोशिश करते हैं। हम देख रहे होंगे यार कि इन तीनों में से जितने भी सब ट्रीज थे मेरे, उनमें से सबसे ज्यादा मैक्सिमम आंसर कहाँ से आ रहा है। बात सही है। फिलहाल हमारे पास दो विनर्स हैं यार, हमारे पास दो सब ट्रीज हैं जो कि दोनों के दोनों 3 आंसर दे रहे हैं हमें। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे सब ट्रीज का आंसर है उसके मैक्सिमम में 1 ऐड कर देंगे। 1 ऐड क्यों किया यार हमने? हम अपनी रूट को भी इंक्लूड कर रहे हैं मैक्सिमम डेप्थ में। सोचने की कोशिश करो यार, इस वाले सब ट्री का आंसर 3 था। तो जब मैं पूरे कंप्लीट ट्री की बात कर रहा हूँ और यहाँ पे रूट भी ऐड हो चुकी है, तो नई रूट ये बनी है और अब इस रूट से इस लीफ तक जाने का रास्ता 4 नोड्स के थ्रू होता है। तो यानी कि जब मैंने अपनी रूट को इंक्लूड कर दिया, जब मैं अपने रिकर्शन वाले आंसर्स को प्रोसेस कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना है? मुझे रिकर्शन से मैक्सिमम आंसर मंगवाना है। बेसिकली वो वाला आंसर जो मैक्सिमम डेप्थ दे रहा है मुझे, उसमें मैं 1 ऐड कर दूंगा अपनी रूट के लिए, तो यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसका जो सूडो कोड है उसको लिखने का देखते हैं यार एक बार। ठीक है यार, तो ये हमारा फंक्शन था मैक्स डेप्थ जिसमें हम अपनी रूट पास कर रहे थे। तो हम क्या करेंगे यार, हम अपनी हर एक चिल्ड्रन को इस मैक्स डेप्थ के साथ कॉल कर रहे होंगे। तो यानी कि मैं एक फॉर लूप लगा रहा हूँ बेसिकली हर अपने रूट के चाइल्ड के लिए। ठीक है, मेरी रूट के जितने भी चिल्ड्रंस हैं मैं उनके लिए एक फॉर लूप लगाऊंगा और मैक्स डेप्थ को कॉल कर दूंगा उन चिल्ड्रंस के साथ, है ना? बात सही है। ठीक है, अब जो भी आंसर देता जाएगा मैं उसका मैक्सिमम निकाल के कहीं पे रख रहा हूँ कि यार जो भी मैक्स डेप्थ आंसर दे रहा है उसका मैंने मैक्सिमम निकाल के कहीं पे रख लिया। तो लास्ट में मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा यार
जो भी अब तक का मैक्स था प्लस में 1। क्या ये सेंस बना रहा है यार कि हम अपने पूरी ट्री की मैक्सिमम डेप्थ कैसे निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ पे हम कुछ बेस केस भी लिख रहे होंगे, वो देख लेंगे कि क्या है। बट अभी के लिए हमें अप्रोच पे फोकस करना है। हमने देखो यार कैसे सोल्व किया प्रॉब्लम को, हमने अपने ट्री को सब ट्रीज में डिवाइड कर दिया कि यार एक सब ट्री ये रहा, एक सब ट्री ये रहा। इनका जो भी आंसर है हम उनके आंसर को ला रहे हैं एंड देन अपनी रूट को इंक्लूड करके फाइनल आंसर प्रोसेस करके रिटर्न करवा रहे हैं। ठीक है, इसको कोड करके देखते हैं यार कि इसको कोड कैसे करेंगे, तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा फंक्शन यार। सबसे पहले हम क्या करते हैं यार, हम अपना एक आंसर बना लेते हैं जो कि फ़िलहाल ज़ीरो है ना। फ़िलहाल हमारी जो मैक्स डेप्थ है वो ज़ीरो है। अब मैं क्या करूँगा, मैं फॉर लूप लगा रहा हूँ मेरी रूट के सारे चिल्ड्रन पे। तो मैं किस प्रकार से लगा रहा हूँ यार, समझने की कोशिश करो। चाइल्ड तो ये मैंने क्या किया है यार, देखो मैं पहली बात मैं फॉर ईच लूप का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं रूट डॉट चिल्ड्रन पे, जो कि एक लिस्ट है ना, रूट डॉट चिल्ड्रन है हमारे पास एक लिस्ट टाइप का, उसके हर एक चाइल्ड को पकड़ रहा हूँ। फॉर ईच से क्या करेगा, वो हर एक नोड पे जा रहा होगा। अब हर एक नोड के लिए मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं आंसर में मैथ डॉट मैक्स रख रहा हूँ किस किस का, अब तक का जो आंसर है उसका, और मैक्स डेप्थ जो हमें आंसर दे रहा है इस चाइल्ड के लिए। बात सही है, समझने की कोशिश करते हैं ये लाइन क्या कर रही होगी यार। बेसिकली हम रिकर्शन कॉल कर रहे हैं हर एक चाइल्ड के लिए, है ना। ये इस रूट डॉट चिल्ड्रन में जितनी भी नोट्स रखे हुए हैं उसमें हर एक चाइल्ड के लिए मैं रिकर्शन कॉल कर रहा हूँ। जो भी ये मुझे आंसर दे रहा है, जो भी ये मुझे आंसर दे रहा है उसका मैं, और करंट आंसर का, अब तक का जो आंसर चल रहा है उनका मैक्स निकाल रहा हूँ और आंसर में डाल रहा हूँ। तो जब ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा यार, तो मेरे पास आंसर में हर एक चाइल्ड की जो मैक्सिमम डेप्थ है उसका मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, तो मुझे फाइनली क्या रिटर्न करना है यार, मुझे फाइनली आंसर प्लस 1 रिटर्न करना है। ये प्लस 1 मैंने अपनी रूट को इंक्लूड करने के लिए किया है। बात सही है। अब बेस केस लिखने की कोशिश करते हैं यार। बेस केस क्या रहेगा, बेस केस यही है यार, यदि मेरी रूट नल हो गई है तो मुझे कुछ रिटर्न नहीं करना। यहाँ पे मैक्स डेप्थ कुछ नहीं है, मैं 0 रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, इसको रन करने की कोशिश करते हैं यार एक बार। ठीक है यार, तो सही लग रहा है, इसको सबमिट करते हैं। और यही हमारा करेक्ट आंसर है यार। ठीक है यार, तो एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या किया है। हमारे पास रूट आई थी हमारी, हम क्या कर रहे हैं, हम उस रूट के हर एक चाइल्ड पे जा रहे हैं और रिकर्शन कॉल कर रहे हैं। बात सही है। जो भी रिकर्शन आंसर दे रहा है हमें उनका मैक्सिमम चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मैथ डॉट मैक्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि मेरे करंट आंसर और रिकर्शन जो आंसर दे रही है उनका मैक्सिमम मुझे दे देगा। बात सही है। लास्ट में जब मेरे पास सारे आंसर्स का मैक्सिमम आ गया तो मैंने आंसर प्लस रिटर्न 1 रिटर्न कर दिया मेरी रूट को इंक्लूड करने के लिए। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था यार, बट स्ट्रेटेजी समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या किया है, हमने अपने ट्री को सब ट्रीज में डिवाइड किया। हमने अपने छोटे से ट्री को सब ट्रीज में डिवाइड किया और हर एक सब ट्री का आंसर मांग लिया, है ना। हर एक सब ट्री का आंसर मांगा है। अब हर एक सब ट्री का जो आंसर आ रहा है उसको कैसे प्रोसेस कर रहा है वो हमें खुद दिमाग लगाना है। बट टेक्निक यही रहेगी यार, हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिकर्शन का इस्तेमाल कर रहे होंगे अपने ट्री को सब ट्री में डिवाइड करके। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं यार, एक और क्वेश्चन देखते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है यार हमारा ये वाला। बेसिकली हमें सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है किसी भी जेनरिक ट्री में। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं यार, क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाहता है। एक ट्री बना लेते हैं। ठीक है यार, तो ये ट्री बना लिया हमें क्या करना है यार, क्वेश्चन कहता है आपके पास एक ट्री है, इस ट्री की जो सेकंड मैक्सिमम नोड है, सेकंड मैक्सिमम नोड है उसकी वैल्यू मुझे दे दो। फॉर एग्जाम्पल यार यही ट्री है हमारे पास, तो इस ट्री के लिए सेकंड मैक्सिमम कौन सी वैल्यू होगी, बेसिकली ये 31 होगी हमारे लिए। बात सही है। 41 हमारा मैक्सिमम है एंड 31 हमारी सेकंड मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ना। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं अब सेम ही अप्रोच लगाऊं जो ऊपर मैं लगा रहा था, मैं हर एक सब ट्री को कॉल करूं और उनका सेकंड मैक्सिमम मांग लूं, है ना यार। मान लो इस सब ट्री के लिए सेकंड मैक्सिमम कौन होगा, इस ट्री के लिए हो जाएगा यार हमारा 6। इस वाले सब ट्री के लिए कौन हो जाएगा, इस वाले सब ट्री के लिए हो जाएगा हमारा सेकंड मैक्सिमम 17। एंड इस वाले ट्री के लिए, इस वाले सब ट्री के लिए हो जाएगा 31, है ना। अब यार मेरे पास जो ये आंसर आए हैं, जो ये मेरे पास हर एक सब ट्री का कॉरस्पॉन्डिंग आंसर आया है, इनसे मैं जज नहीं कर पाऊंगा कि यार मेरे पूरे के पूरे ट्री का सेकंड मैक्सिमम कौन है।
तो हमें समझ में आ रहा है यार, हर एक सब ट्री का सेकंड मैक्सिमम मंगवाने से हमारा फायदा नहीं होगा। बात सही है। अगर ये क्वेश्चन यार डायरेक्ट मैक्सिमम वाला होता, मान लीजिए आपको ट्री में मैक्सिमम वैल्यू वाली नोड चाहिए, तो हम रिकर्शन का डायरेक्ट इस्तेमाल कर पा रहे होते हैं ना, हम हर एक सब ट्री का मैक्सिमम मंगवा लेते, देन उन सब में से जो मैक्सिमम है वो रिटर्न कर देते। बात सही है। लेकिन जब हमें सेकंड मैक्सिमम रिटर्न करना है तो ये वाला काम हम नहीं कर पा रहे होंगे, तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं यार कि क्या कर सकते हैं। बात सही है। अगर मैं बोलूं यार मैं हर एक सब ट्री का मैक्सिमम भी मंगवा लेता हूं एंड सेकंड मैक्सिमम भी मंगवा लेता हूं, तो मेरा कुछ फायदा हो पाएगा क्या? समझने की कोशिश करते हैं यार। फॉर एग्जांपल इस सब ट्री का मैंने मैक्सिमम भी मंगवा लिया, सेकंड मैक्सिमम भी मंगवा लिया, तो इसका मैक्सिमम हो गया 7 एंड सेकंड मैक्सिमम हो गया 6, हमें एक पेयर मिल रहा है। सेम ही इस ट्री के लिए हमने दोनों मंगवा लिया, हमने 19 और 17 मिल गए, एंड इस ट्री के लिए भी हमें 46 और 31 मिल गए। ठीक है, अब मेरे पास ये सारी वैल्यूज आ गई यार, मेरे पास ये सारी की सारी वैल्यूज आ गई। अब मैं इनको इनमें से देख के बता सकता हूँ कि यार मेरे पूरे के पूरे ट्री के लिए, मेरे पूरे ट्री के लिए सेकंड मैक्सिमम कौन होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है ना? तो हमें समझ में आ रहा है यार, यदि हम एक सिंगल नोड रिटर्न ना करवा के हम एक पेयर रिटर्न करवाए जिसमें हम मैक्सिमम भी रिटर्न करवा रहे हैं और सेकंड मैक्सिमम भी, तो शायद हम कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो कोड करना स्टार्ट करते हैं यार, साथ के साथ देखते हैं कि क्या क्या चल रहा है। ठीक है, तो यार यहाँ पे मैंने एक सेकंड मैक्सिमम फंक्शन बनाया हुआ है, इसका कुछ रिटर्न टाइप नहीं रखा अभी। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं यार ये किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा हमें। देखो यार, मेरे सब ट्रीज किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहे थे, मेरे सब ट्रीज एक पेयर रिटर्न कर रहे थे यार, जिसमें एक मैक्सिमम था एक सेकंड मैक्सिमम। तो मेरा जो फाइनल रूट है वो भी एक पेयर ही रिटर्न करेगा। तो यानी कि मेरा जो ये फंक्शन है सेकंड मैक्सिमम, ये एक पेयर रिटर्न कर रहा होगा, राइट। अब पेयर क्लास बना लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले हम अपने पेयर में दो चीज़ें रख रहे होंगे यार, एक तो मैक्सिमम एंड एक सेकंड मैक्सिमम। तो ठीक है यार, एक क्लास बना लिया हमने पेयर, एक कंस्ट्रक्टर बना लिया है जो कि मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम को इनिशियलाइज कर रहा है। ओके ग्रेट। अब बात करते हैं यार हमें प्रिंट क्या करना है फाइनली, है ना। देखो हमारे पास एक ट्री था, ये वही ट्री है यार जो हमने लास्ट क्लास में बनाया था। बेसिकली हमारे पास ट्री है, हम सेकंड मैक्सिमम को कॉल करेंगे अपनी रूट के साथ, और इसका जो सेकंड मैक्सिमम है वो प्रिंट कर रहे होंगे। कहने का तात्पर्य क्या है यार, ये जो फंक्शन है यार ये हमें एक पेयर रिटर्न कर रहा है जिसमें हमारे पास मैक्सिमम भी रखा हुआ है, सेकंड मैक्सिमम भी रखा हुआ है। हमें उसका क्या चाहिए, हमें उसका सेकंड मैक्सिमम चाहिए, यानी कि जो भी ये फंक्शन रिटर्न करेगा वो बेसिकली एक पेयर होगा। हम उसके सेकंड मैक्सिमम को देखना चाहते हैं कि वो क्या है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यार, कैसे शुरू करें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक पेयर बना लेता हूँ अपना आंसर। तो समझने की कोशिश करते हैं यार यहाँ पे मैक्सिमम में और सेकंड मैक्सिमम में क्या रखें। तो यार मैं मैक्सिमम में अपने रूट को लेके चल रहा हूँ फिलहाल, है ना। फिलहाल हमारे लिए जो मैक्सिमम है वो हमारी रूट ही है, तो मैं रूट डॉट वैल कर रहा हूँ। सही है। सेकंड मैक्सिमम हमारे पास फिलहाल कुछ नहीं है, तो मैं इंटीजर डॉट मिन वैल्यू कर रहा हूँ सेकंड मैक्सिमम के लिए। ठीक है यार, तो अब हम एक लूप लगा रहे होंगे अपनी रूट के सारे चिल्ड्रंस के लिए। तो हम यहाँ पे एक फॉर ईच का इस्तेमाल कर रहे हैं रूट डॉट चिल्ड्रन पे ही। ओके, अब हमें क्या करना है यार, हमें हर एक चाइल्ड के लिए मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम मंगवाना है, तो वो मंगवा लेते हैं। सबसे पहले एक पेयर, इसको स्मॉल आंसर लिख देते हैं। ये क्या देगा यार हमें, ये सेकंड बेसिकली हमारा जो चाइल्ड है उसका मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम दे देगा। अब हमें कंपेयर करना है यार। ठीक है यार, तो मैं यहाँ पे साथ के साथ कंपेयर कराना चाहता हूँ कि मेरा करंट मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम कौन कौन है। यानी कि मैं हर एक चाइल्ड के लिए आंसर मंगवाने का वेट नहीं करूँगा, मेरे पास एक चाइल्ड का आंसर आया उसी को मैं कंपेयर करा रहा हूँ अपने ओरिजिनल आंसर से कि यार मेरा फिलहाल मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम कौन चल रहा है। तो समझने की कोशिश करते हैं यार कहना क्या चाहते हैं। तो हमारे पास मान लो यार ये हमारा एक ट्री था जो कि सब ट्रीज में डिवाइड हो गया था बेचारा। ठीक है, ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट सब ट्रीज हैं। मान लो यार ये वाले सब ट्री ने मेरे को एक मैक्सिमम दे दिया और एक सेकंड मैक्सिमम दे दिया, है ना। मेरे पास दो कैंडिडेट बैठ गए, है ना। मेरे पास एक ओरिजिनल जो मेरा आंसर था, है ना, मेरा जो ओरिजिनल आंसर चल रहा था उसके लिए एक मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम होगा, है ना। तो अब मेरे को इन चारों वैल्यूज में से अपना मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम ढूंढना है। क्या बात समझ में आ रही है यार, है ना। मेरे पास एक ऑलरेडी आंसर चल रहा था जो कि मेरा करंट मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम स्टोर कर रहा था। मेरे पास रिकर्शन का आंसर आया, मेरे पास एक सब ट्री का आंसर आया कि यार मेरे लिए तो ये मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम है,
तो मुझे इन चारों वैल्यूज़ को कंपेयर करा के अपने जो मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम है उनको अपडेट करना है। तो मैं ये पता करना चाहता हूँ यार मुझे कौन कौन सी वैल्यूज़ को कंपेयर कराना है ना। तो सबसे पहले सोच के बताओ यार कि मेरे को अगर इन दोनों आंसर से अपना मैक्सिमम निकालना है तो कैसे निकाल रहा हूँ। बेसिकली मैं इन दोनों के मैक्सिमम को ही तो कंपेयर कर रहा हूँ, है ना। यानी कि मैं इन दोनों के दोनों को मैक्सिमम्स को कंपेयर करूंगा तो मेरे पास जो फाइनल मैक्सिमम है वो आ जाएगा। बात सही है। तो मैक्सिमम निकालने के लिए मैं दोनों के मैक्सिमम्स को कंपेयर कर दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं यार सेकंड मैक्सिमम के कैंडिडेट्स कौन कौन बचे हुए हैं। तो मान लो यार इस वाली नोड का मेरे को मैक्सिमम मिला था जो कि मैंने यहाँ पे डाल दिया। बात सही है। तो मुझे किन किन नोड्स को कंपेयर करना चाहिए। बेसिकली मेरे को इसको और इसको कंपेयर करना चाहिए बस, क्योंकि मेरे सेकंड मैक्सिमम के लिए सिर्फ ये दो कैंडिडेट्स बचे हुए हैं। ये नोड तो डेफिनेटली सेकंड मैक्सिमम नहीं बन सकती। सोच के देखो क्यों। बेसिकली मेरा जो मैक्सिमम है वो मान लो इस साइड से आ रहा है, वो इस वाले आंसर से आ रहा है। तो जो सेकंड मैक्सिमम के कैंडिडेट्स हैं यार वो तो या ये होगा या फिर ये होगा। ये नोड तो कभी भी सेकंड मैक्सिमम नहीं बन पाएगी, है ना। तो हमें मैक्सिमम पता करने के बाद सिर्फ इन दोनों नोड्स को कंपेयर करना बाकी रह गया कि यार मेरा जो सेकंड मैक्सिमम है वो कौन बनेगा। तो इसको कोड करके देखते हैं यार कि इसको कोड कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं कंपेयर करा लेता हूँ कि यार मेरा मैक्सिमम कहाँ से आ रहा है। यानी कि इफ़ मेरा जो स्मॉल आंसर का मैक्सिमम है यदि वो बड़ा हो गया मेरे करंट आंसर के मैक्सिमम से, तो मुझे समझ में आ गया यार कि मेरा जो स्मॉल आंसर का मैक्सिमम है वही मेरे करंट आंसर का मैक्सिमम बन जाना चाहिए। लेकिन ये बनाने से पहले यार मैं एक और चीज़ कंपेयर करा लेता हूँ कि यदि मेरा स्मॉल आंसर का सेकंड मैक्सिमम, यदि मेरे स्मॉल आंसर का सेकंड मैक्सिमम भी बड़ा हो गया मेरे फाइनल आंसर के मैक्सिमम से, तो अब मेरे पास दोनों चीज़ें पता है यार। कहने का तात्पर्य क्या है, कौन कौन से कंपैरिजंस हमने करा लिए हैं। हमने एक तो ये देख लिया कि यार मैक्सिमम कौन है, और हमने इन दोनों को भी कंपेयर करा लिया है बेसिकली, है ना। हमने ये भी देख लिया है कि यार मेरा सेकंड मैक्सिमम कौन होगा। मैंने इसके सेकंड मैक्सिमम को अपने जो करंट आंसर है उसके मैक्सिमम से भी कंपेयर करवा लिया है। ठीक है, तो अब मेरे पास एक फाइनल आंसर होगा। तो अब मैं अपने आंसर की मैक्सिमम को तो अपडेट कर दूंगा स्मॉल आंसर के मैक्सिमम से, एंड अपने आंसर के सेकंड मैक्सिमम को अपडेट कर दूंगा स्मॉल आंसर के सेकंड मैक्सिमम से, है ना। मान लो यार ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यानी कि जब मैं ये दोनों क्रॉस वाली चीजों को कंपेयर करा रहा था तो ये ऊपर वाला नहीं जीत पाया, ये नीचे वाला जीत गया, यानी कि मेरा जो करंट आंसर का मैक्सिमम है वही ज्यादा था। तो यहाँ पे एक एल्स लगा लेते हैं। तो क्या सीन बनेगा यार, मेरे आंसर का मैक्सिमम तो स्मॉल आंसर का मैक्सिमम ही रहेगा, यानी कि यार विजेता तो ये ऊपर वाला व्यक्ति ही था मैक्सिमम के मामले में। लेकिन मेरे जो आंसर का सेकंड मैक्सिमम है वो अपडेट हो जाएगा मेरे जो ओरिजिनल आंसर का था मैक्सिमम उसके। तो बेसिकली मुझे ये वाली चीज़ पहले लिख देनी चाहिए, है ना, ताकि मैं अपने आंसर डॉट मैक्सिमम को ओवरराइड ना कर दूँ, है ना। तो एक बार समझने की कोशिश करते हैं यार हमने सिर्फ इस वाले पार्ट में क्या क्या किया है। सबसे पहले तो मैं अपने मैक्सिमम को ढूंढना चाह रहा हूँ। मैक्सिमम को ढूंढने के लिए मैंने दोनों के मैक्सिमम्स को कंपेयर करा लिया। ठीक है भाई, करा लिया। अब मेरे को पता चल गया कि यार मेरा जो स्मॉल आंसर था उसका मैक्सिमम वाला ज़्यादा था, यानी कि मैं समझ गया मेरी जो ये ऊपर वाली रो है इसका ये वाला बंदा ज़्यादा ताकतवर है। अब मेरे को कंपेरिजन कराने के लिए सिर्फ ये क्रॉस में कंपेयर कराना है ना, सेकंड मैक्सिमम को ढूंढने के लिए। तो मैं यही कर रहा हूँ यार, मैं आंसर जो स्मॉल आंसर है उसके सेकंड मैक्सिमम को अपने आंसर के मैक्सिमम से कंपेयर करा रहा हूँ। अगर हमारा सेकंड मैक्सिमम अभी भी विजेता है तो बेसिकली मैं अपने जो फाइनल आंसर रहेगा उसका मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम अपडेट कर दूंगा स्मॉल आंसर के कॉरस्पॉन्डिंग। अगर ये विजेता नहीं हो पाया तो मैं मैक्सिमम तो स्मॉल आंसर से ही बना रहा हूँ, लेकिन जो मेरा सेकंड मैक्सिमम है वो मेरे करंट आंसर का मैक्सिमम बनेगा। ठीक है यार, अब एल्स में चलते हैं। देखो यार, अगर मेरा स्मॉल आंसर नहीं जीत पाया तो डेफिनेटली मेरा जो आंसर का करंट मैक्सिमम पड़ा हुआ है वही मेरा मैक्सिमम रहेगा। लेकिन मुझे सेकंड मैक्सिमम के लिए अभी भी कंपैरिजन कराना पड़ रहा होगा। तो मैं यहाँ पे एक इफ लगा रहा हूँ कि यार यदि मेरा जो स्मॉल आंसर है उसका मैक्सिमम यदि बड़ा हो गया है मेरे करंट आंसर के सेकंड मैक्सिमम के साथ, तो मुझे अपने करंट आंसर का सेकंड मैक्सिमम अपडेट करना चाहिए स्मॉल आंसर के मैक्सिमम के साथ। समझने की कोशिश करो यार ये मैंने क्या लिखा है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने दोनों के मैक्सिमम्स को भिड़वा लिया यार। यदि मेरा स्मॉल आंसर जीत गया तो मैं सेकंड मैक्सिमम की लड़ाई लड़ रहा हूँ, है ना।
यदि मेरा स्मॉल आंसर जीत ही नहीं पाया तो डेफिनेटली मुझे आंसर डॉट मैक्सिमम पे तो दिमाग लगाना ही नहीं है ना। मेरा जो करंट आंसर का मैक्सिमम था वही मेरा फाइनल आंसर का भी मैक्सिमम होगा, लेकिन मुझे आंसर के स्मॉल सेकंड मैक्सिमम पे दिमाग लगाना पड़ रहा होगा यार, है ना। हो सकता है जो मेरा स्मॉल आंसर आया है उसका मैक्सिमम मेरे करंट आंसर के सेकंड मैक्सिमम से बड़ा हो। बेसिकली ये कंपैरिजन अभी भी क्रॉस वाला ही चल रहा है ना। हमने दोनों के मैक्सिमम्स को बिठवा लिया, अब मैं क्रॉस में कंपेयर करा रहा हूँ कि यार जो करंट सेकंड मैक्सिमम है उसका आंसर के मैक्सिमम से कौन बड़ा है। तो जो भी बड़ा यार वो मैंने यहाँ पे डाल दिया, है ना। अगर मेरा आंसर का सेकंड मैक्सिमम में बड़ा होगा तो मुझे कुछ अपडेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मेरा स्मॉल आंसर का मैक्सिमम बड़ा हो गया तो वो मैंने अपडेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये काम यार हर एक चाइल्ड के लिए हो रहा होगा, यानी कि मेरा फॉर लूप चल रहा था यहाँ पे, है ना। हर एक चाइल्ड का जैसे जैसे आंसर आता जा रहा है मैं उससे अपने करंट आंसर को अपडेट करता जा रहा हूँ। जैसे ही ये फॉर लूप खत्म होगा मेरे पास पूरे के पूरे ट्री का मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम दोनों होंगे, मुझे बस वो आंसर रिटर्न कर देना चाहिए, है ना। और लास्टली हम यहाँ पे सेकंड मैक्सिमम उनमें से प्रिंट कर रहे हैं। एक काम करते हैं यार, मैक्सिमम पे प्रिंट करके देख लेते हैं, ये मैक्सिमम पे प्रिंट करके देख लेते हैं यार क्या आ रहा है, ठीक है। तो यही एग्जांपल था यार हमारा, इस वाले एग्जांपल को देखते हैं ये है क्या क्या। बेसिकली हमने एक रूट बना रखी है विद वैल्यू 1, इसके 3 चाइल्ड हैं 2, 3 एंड 4, 2 के फिर से 2 चाइल्ड्स हैं 5 एंड 6 एंड 4 का एक चाइल्ड है 7, ठीक है। तो ये हमारा ट्री है यार जिसको हमने इस तरीके से बना रखा है। अब रन करके देखते हैं यार इस ट्री के लिए सही वैल्यू आ रही है या नहीं, ठीक है यार। तो सही वैल्यू आ रही है, सबसे पहले हमें 6 मिल रहा है विच इज़ द सेकंड मैक्सिमम ऑफ दिस ट्री, एंड फाइनली मैक्सिमम 7 मिल रहा है। वैल्यूज थोड़ी चेंज करके देखते हैं यार, मान लो मैं यहाँ पे 12 कर दूँ, यहाँ पे 61 कर दूँ, यहाँ पे 17 कर दूँ, तो क्या आ रहा है, ठीक है यार। मेरा मैक्सिमम 61 है एंड सेकंड मैक्सिमम 17 है, जो कि सही आ रहा है। बेसिकली हमने पहले सेकंड मैक्सिमम को प्रिंट किया हुआ है देन मैक्सिमम को प्रिंट किया हुआ है, तो यार कोड हमारा एकदम सही चल रहा है। समझने की कोशिश करते हैं फिर से यार कि कोड कहना क्या चाहता है ना। ठीक है यार, तो कोड कह रहा है आपको बेसिकली सेकंड मैक्सिमम निकालना है किसी भी ट्री के लिए। तो हमने क्या दिमाग लगाया यार, हमने एक आंसर बना के चल लिया जो कि रूट से स्टार्ट हो रहा है। अगर ये कंफ्यूजन है यार कि हमने रूट को तो कंपेयर किया ही नहीं, बेसिकली हमने जो सबसे पहले आंसर बनाया था उसमें ही रूट को इंक्लूड कर लिया था, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं अपने हर एक चाइल्ड के पास जा रहा हूँ, उनका मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम ला रहा हूँ, है ना। मैंने रिकर्शन कॉल की है हर एक चाइल्ड को कॉरस्पॉन्डिंग। अब ये जो आंसर आया है और जो मेरा करंट आंसर चल रहा है उनको मैंने बिड़वा लिया और देख लिया कि मेरे मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम के कैंडिडेट्स कौन कौन हैं। जो भी आंसर है उनको मैंने अपडेट कर दिया। ये वाला लॉजिक यार बहुत ही सिंपल है, इसको अगर ध्यान से देखोगे, बट अगर ऊपर ऊपर से देख रहे होगे तो ये कन्फ्यूजिंग लग सकता है, ठीक है। फाइनली मैंने अपना आंसर रिटर्न करवा दिया। तो यार अप्रोच अभी भी सेम ही है, अप्रोच बेसिकली अभी भी सेम ही है। मैं ये सब ट्रीज वाला ही काम कर रहा हूँ, मैं सब ट्रीज से ही आंसर मंगवा रहा हूँ, है ना। अब इन सब ट्रीज के आंसर को कैसे प्रोसेस करना है वो मेरे खुद का दिमाग लगाना है कि मैं इनके आंसर्स को कैसे प्रोसेस करूँ कि मेरा जो फाइनल आंसर है वो आ जाए, है ना। ये मेरे खुद का दिमाग है। तो ठीक है यार, फिलहाल यही 2 क्वेश्चन करवाने थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे कि यार क्या क्या है। इनको यार सिर्फ देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, इनको इम्प्लीमेंट खुद से करके देख लेना। जब तक इम्प्लीमेंट करोगे नहीं कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो मिलते हैं यार आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय अलविदा, गुड नाइट, खुदा हाफिज़, जय हिंद।